जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, 30 मई 2023 रविवार के दिन गंगा दशहरा का पावन पर्व है। इसका हमें लाभ लेना चाहिए और 31 मई को निर्जला एकादशी का व्रत है। उसकी चर्चा अगले वीडियो में करने का प्रयत्न करूंगा। पर सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, छोटे से लेकर बड़े तक, अगर बहुत रोगी बीमार नहीं है तो व्रत अवश्य रहिएगा। गंगा दशहरा के दिन कहीं भी आसपास अगर संभव हो सके तो हमें प्रयत्न करके गंगा जी में जाके स्नान करना चाहिए। नहीं जा सकते तो कोई भी पवित्र नदी हो वहां स्नान करें। नहीं अपने घर में ही जो है सूर्योदय के पहले अपने सामान्य स्नान करने के बाद जो बाल्टी है टब में 2 बूंद गंगा जल डाल दिया, उसमें और जल मिला करके, गंगा जल नहीं है चलो भैया किसी भी पवित्र नदी का जल है तो डाल करके स्नान कर लिया, वो सारा जल जो है गंगा जी के समान माना जाता है। उसी भावना से करें। प्रयत्न करके अगर जा सकते हैं कहीं भी गंगा जी के तीर पर स्नान करने तो बहुत ही उत्तम रहेगा। वहां स्नान करने के बाद 10 प्रकार से गंगा मैया जी का विधिवत पूजा आचार्यों ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। सामान्य रूप से आप जैसा कर सकते हैं वैसा दशांग पूजा कहा जाता है, वहां करना चाहिए। स्नान करने के बाद ओम नमः शिवाय नारायणे दशहराय गंगायै नमः मंत्र है मेरे भाई बहन। ओम नमः शिवाय नारायणे दशहराय गंगायै नमः। ओम जो है स्त्रियां बच्चियां नहीं लगाएंगी, बाकी लोग ओम का उच्चारण कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो है वहां पे उनका इन मंत्रों के द्वारा पूजन करना चाहिए। हवन इत्यादि घी के द्वारा कराना चाहिए। तो वहां पर नमः की जगह स्वाहा लगा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय नारायणे दशहराय गंगायै नमः। पर ये तभी संभव हो पाएगा जब आचार्य पुरोहित को आप बुलाएंगे। गंगा उत्पत्ति की कथा श्रवण करना चाहिए और 10 ब्राह्मणों का पूजन कम से कम करना चाहिए और उनको हर एक ब्राह्मण को 10-10 सामग्री देना चाहिए। तो 10 में क्या हो गया? वस्त्र हो गया, फल हो गया, घृत हो गया, 10 प्रकार की मिठाई नहीं, एक ही प्रकार की मिठाई हो गई, फूल हो गया, इत्यादि इत्यादि घृत हो गया। पर 2 सामग्री विशेष रूप से जौ और तिल, हर मतलब अपने मुट्ठी से 16 मुट्ठी जो है तिल और 16 मुट्ठी जो अलग अलग पैकेट बना के रख देना चाहिए। मतलब 16 मुट्ठी का एक पैकेट 10 ब्राह्मणों को दें। उससे अधिक भी दे सकते हैं पर उससे कम नहीं देना चाहिए। हर व्यक्ति के पास क्षमता नहीं कि 10 ब्राह्मणों को हर सामग्री दे पाए, तो अपने आचार्य पुरोहित को कम से कम एक ब्राह्मण के निमित्त तो आप ऐसा अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं और अगर दिया है तो अवश्य देना चाहिए। हरते 10 पापानि तस्मात् दशहरा स्मृता। 10 प्रकार के पापों का गंगा मैया हरण सत्य मतलब तत्काल स्नान मात्र से अथवा उनको नमस्कार मात्र से गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। गंगा मैया का तो दर्शन करने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। तो 10 प्रकार के जो पाप हैं मेरे भाई बहन, वो कायिक मतलब शरीर के द्वारा, वचन के द्वारा और मन के द्वारा। तो कायिक में अगर आप देखेंगे कि जो है बिना दिए हुए दूसरे की सामग्री लेना, शास्त्र विवर्जित हिंसा करना और इसके बाद में परस्त्री गमन करना, दूसरे की स्त्री के प्रति बहू बेटी और बड़ी छोटी सबके प्रति कुदृष्टि रखना, पाप बुद्धि रखना, ये कायिक मतलब शारीरिक हो गए। इसके बाद में वाचिक में आप देखेंगे तो कटु बोलना मतलब कड़ुआ बोलना, इसके बाद में झूठ बोलना और पीठ पीछे किसी की निंदा करना, निष्प्रयोजन बातें करना, ये जो है वाचिक पाप हो गए। और मानसिक जो है कि दूसरे का सामग्री हम कैसे हरण कर लें उसके लिए मन में विचार करना, दूसरे का बुरा हो जाए इसका चिंतन करना और नास्तिक बुद्धि रखना। परमात्मा नहीं अथवा माता पिता क्या होता अपने स्वार्थ के लिए हमको जन्म दे इत्यादि इत्यादि, अथवा देश के प्रति प्रेम नहीं होना, ये सब चीज होना है, नास्तिक बुद्धि रखना, ये सब जो है 10 प्रकार के पाप होते हैं। और भी इसमें बड़ी विशेषता है मेरे भाई बहन। सत्यनारायण कथा इत्यादि सुन सकते हैं, जितना भी हो सकता दान कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते तो मेरे भाई बहन राम राम का जप तो कर ही सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है, इसका लाभ लीजिए गंगा मैया की कृपा से, क्योंकि देव नदी मानी गई है मैया। और निश्चित इनका ध्यान करके मनन करके, और माता तो सभी बच्चों का उद्धार करती ही है और गंगा मैया से पुनीत कौन होगा। कोई जो है थूक भी देता है गंगा मैया में तो उसको दोष अवश्य लगता है, पर वो थूक भी जो है गंगा जल में बदल जाता। सोचिए अगर हम सच्चे मन से वहां जाके प्रणाम करेंगे, नहाएंगे तो हमारा कितना बड़ा कल्याण होगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में।
जय श्री राम।